स्वागत है सबका रेन लवर शो के एक ब्रांड न्यू सीरीज के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में। और मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त रेन लवर। मौसम की बारिशें और ये सुहाना सा चाम कुछ ऐसी गुनगुनाती हुई बातें कहती जाती है कि मानो दिल तो यूं ही बहलता ही रहता है और समा तो यूं ही बदलता ही रहता है। और मेरे लिसनर्स, आप लोगों के क्या हाल चाल है? बहुत सारे लेटर्स आपके आ रहे हैं मेरे को, है ना। लाइक फीलिंग सो एक बहुत अमेजिंग सी फीलिंग आती है कि जब कोई मेरे से ये पूछता है कि सर हमारे भी सवालों को आप अपने शो में बताओ। डेफिनेटली बताएंगे, जरूर बताएंगे। और आज का शो तो कुछ ज्यादा ही अमेजिंग है एंड दिस शो इज प्योरली डेडिकेटेड टुवर्ड्स अ सोशल वेलफेयर। और हमारे साथ जो आज जुड़े हैं, शो का तो टाइटल देख ही लिया है, आप लोगों ने पढ़ चुके हो, अ कैंडिड कॉन्वर्सेशन विद अरुणा। सो हमारी गेस्ट का नाम भी अरुणा है। शी इज अ मॉडल और she is now into her own NGO and promoting it towards the entire nation. And the best part about it is, कि वो बहुत amazing है। So listeners, please welcome Aruna. Hey Aruna, how are you doing? और आपके क्या हाल चाल है? Hey, hi, Real Lover. मैं एकदम अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? Thank you so much. मैं तो बिल्कुल मस्त हूँ। और अरुणा जी, आपकी वॉइस तो बहुत अमेजिंग है। Thank you so much for joining us today. So Aruna, yeah. So listeners, this program is powered by Streamphony Originals. Go check out their websites www.singaramedia.com. Ongoing contest बहुत amazingly चल रहे हैं. Be a part of it and explore. गाने गाओ, खुद भी गाओ, लोगों को सुनाओ और be amazing. So Aruna, tell us something about yourself. अपने बारे में कुछ बताइए। हाँ, मैं अरुणा, और जैसे आपने बता ही दिया कि वो एक मॉडल भी हैं, कर भी चुकी हैं और अपना एनजीओ भी चलाती हैं। सब कुछ तो आप ही ने बता दिया, मुझे क्या बताना है। बाकी अभी रिसेंटली मैं अपना एनजीओ रन कर रही हूँ और मॉडलिंग का मुझे बहुत शौक था पहले। अभी तो नहीं करती हूँ, अभी तो सिर्फ अपने आप को डेडिकेट अगर कहीं किया है तो मैंने अपना सोसाइटी वेलफेयर, जो मेरा एनजीओ, उसी के लिए मैं काम कर रही हूँ। साथ साथ मैं एजुकेशन अपना कर चुकी हूँ और इन दिनों तो मैं बस यही कहूँगी कि मैं फुली डेडिकेटेड या कोई चीज कर रही हूँ तो वो मेरा एनजीओ है। क्या बात है, बहुत बहुत अमेजिंग बात है। लाइक ऑल ऑफ अ सडन, लाइक एक अपनी आपने पढ़ाई वक्त अपनी कंप्लीट कर ली और बहुत प्यारे से रेन लवर के शो में आज आप आए हो। और मतलब एजुकेशन खत्म करने के बाद सो एजुकेशन खत्म करने के बाद लाइक यू हैड एक आपका एक शौक था, मॉडलिंग का शौक था, एंड ऑल ऑफ अ सडन एक टर्न ले लिया टुवर्ड्स वर्किंग। मतलब ये क्या कहते हैं, एक एनजीओ के लिए आपने अपने खुद का एनजीओ अपना फॉर्म किया एंड यू स्टार्टेड वर्किंग उसके लिए। तो कुछ आगे बताइए आपके एनजीओ के बारे में। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले ये कहना चाहती हूँ कि मेरे एजुकेशन टाइम पे ही मेरा ड्रीम था कि मैं खुद का अपना एनजीओ, हालांकि जब मुझे इतना पता भी नहीं था कि एनजीओ होता भी क्या है, लेकिन एक छोटा सा एक्सपीरियंस था मेरा कि कुछ लोग मुझे मिले थे जो ऑलरेडी एनजीओ रन कर रहे थे। तो मैंने उनसे जाना कि एनजीओ का मतलब है कि आप दूसरों के लिए कितनी हेल्प कर पाते हैं, दूसरों के लिए क्या कर पाते हैं। तो मेरे एजुकेशन टाइम पे ही मुझे एनजीओ का करने का वहीं से ही मुझे मौका मिला कि मैं करूँगी। और ये करते करते मेरा जो एनजीओ है वो वुमन एम्पावरमेंट, चाइल्ड लेबर, एजुकेशन, सिक्योरिटी, हेल्थ और एनवायरनमेंट, इन सब के लिए काम करता है। वाओ, दैट इज रियली अमेजिंग अरुणा। एंड बहुत 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 मतलब अप्रिशिएट करते हैं इस चीज को कि आपने इन सारे जो एक मेजर टॉपिक है हमारे, लाइक इट्स अ ग्लोबल टॉपिक बेसिकली, पूरी दुनिया के लिए बहुत बहुत मेजर टॉपिक्स होते हैं ये। जैसे कि आपने बताया वुमेन एम्पावरमेंट, बच्चों के विकास के लिए, पर्यावरण के लिए, मतलब इनके लिए काम करना और इनको सपोर्ट करना, ये एक पुण्य का तो काम है ही है, प्लस एक ऐसी दिशा है जो आप
मतलब ये खुद के लिए नहीं कर रहे हो, आप दूसरों के लिए कर रहे हो, और बहुत बहुत ही ज्यादा मतलब ये एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको कहते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल काम है ये एक चीज। सो आप लाइक बीइंग अ लीडर, ठीक है, हम जानना चाहेंगे कि महिला सशक्तिकरण के लिए आप बेसिकली क्या कर रहे हो अभी? सर मैं एक चीज बता देती हूँ कि अभी रिसेंटली हम लोग आजादी का सेलिब्रेशन कर रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि आज भी न जाने कितनी सारी ऐसी महिलाएं हैं, या आज भी इस कंट्री के अंदर ऐसी महिलाएं हैं जो पूरी तरह से आजाद हुई ही नहीं है। तो उनकी आजादी का सेलिब्रेशन हम कब करेंगे? और वुमन एम्पावरमेंट का मैं इसलिए सपोर्ट करती हूँ क्योंकि महिलाओं का शिक्षित होना, आप जानते हैं अगर एक महिला अच्छे से शिक्षित हो जाती है तो वो अपने एक गांव, एक राष्ट्र, एक समाज, एक देश को चला सकती है। दूसरी चीज डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, बहुत ज्यादा इससे महिलाओं को प्रताड़ित होना पड़ता है। आज भी ऐसी हमारे समाज में ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो अपनी बात कभी रख ही नहीं पाती हैं, या तो उसमें घुट के वो मर जाती हैं या रह जाती हैं, या वो पूरी जिंदगी उनकी निकल जाती है। और मुझे लगता है कि जहाँ नारियों का सम्मान होता है उसी जगह पे, उसी घर में देवी देवताओं का भी वास होता है। हम 8 दिन किसी देवी की पूजा कर लेते हैं लेकिन 9वें दिन भूल जाते हैं। और मैं मेरे एनजीओ से उन महिलाओं को लेके आना चाहती हूँ जो शिक्षित हो, आगे बढ़े, अपनी बात रखें, और ना कि एक परिवार को, एक देश को चलाने में सक्षम हो। तो इसलिए मेरे एनजीओ का मुद्दा यही है कि महिलाओं को इन सब चीजों से जो प्रताड़ित किया जाता है वो उसमें बोलें, आगे आए और अपनी बात रखें। और हर तरह से एजुकेशन लेवल में ही नहीं, मैं मानती हूँ कि उन्हें हर चीज में शिक्षित किया जाए। तो मेरा एनजीओ वुमन एम्पावरमेंट को लेके यही काम करता है। काफी मतलब बहुत अच्छी बात कही है आपने कि मतलब ये हमारे से भारत देश की बात नहीं है, बल्कि मतलब ये एक पूरी दुनिया की बात है। और कई देशों में भी ऐसा होता है कि महिलाओं की बातें दबी सी रह जाती है, वो कभी उभर के आगे नहीं आ पाती है, वो कभी आगे नहीं आ पाती है। और जब भी आगे आने की कोशिशें की जाती है मोस्टली, क्योंकि अभी क्या हो चुका है कि अभी दुनिया थोड़ी सी तो बदल गई है, लेकिन कई सारी जगह अभी भी उसी चीज से इम्पैक्टेड है, जहाँ पे जो मेन होते हैं, जो लड़के होते हैं, वो मतलब महिलाओं को दबा देते हैं। और बेसिकली कई जगह पे तो ऐसी भी होती है कि सोसाइटी भी दबा देती है, उनकी चीजें अंदर ही रह जाती है बेसिकली। और उनपे ऐसा कुछ नहीं है, दे आर हाईली टैलेंटेड। एक महिला जो है वो कई गुना मतलब एक लड़के से टैलेंटेड होती है। और एक अगर कोई महिला अगर एक शादी करके अगर उनकी शादी हो रही है, वो एक पूरा घर चला रही है, सो दैट मीन्स वो एक छोटी सी चीज नहीं है, वो एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सर। और मेरा जो एनजीओ है वो इसी टॉपिक को लेके और इसी महिला सशक्तिकरण को लेके ही सबसे आगे आया और काम कर रहा है इसके ऊपर कि अगर एक महिला शिक्षित होती है तो सच बात तो ये है कि वो एक घर नहीं, एक परिवार नहीं, एक समाज नहीं, एक राष्ट्र नहीं, बल्कि वो एक देश को चला सकती है। तो मेरा एनजीओ भी इसी को लेके काम कर रहा है और मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि मैं भी एक महिला हूँ। आजादी तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे पूरी तरह से मिली है, मैं भी कहीं ना कहीं बॉन्ड हूँ, लेकिन मुझे मौका मिला है। मैं आजाद नहीं हूँ पर मुझे मौका मिला है कि अपने साथ और भी ऐसी बहनों को, ऐसी माताओं को लेके आऊं और वो भी अपने क्षेत्र में, अपने जीवन में आगे बढ़ सके। तो मेरा एनजीओ उन्हीं महिलाओं के लिए डेडिकेटेड है। आपकी सोच बहुत अच्छी है अरुणा, और तहे दिल से लाइक आपके लिए बहुत बड़ी इज्जत है, बहुत बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं हम इस चीज को। सो ऑल द लिसनर्स, अरुणा के सारे सोशल हैंडल्स, उनके वेबसाइट, उनके एनजीओ के लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन पे है, गो चेक इट आउट। और जहां पे भी जरूरत हो प्लीज डू सपोर्ट हर, क्योंकि ये एक ऐसे चीज पे काम कर रही है जिसमें बातें सभी करते हैं लेकिन इनिशिएटिव उठाना कोई नहीं चाहता। अगर वो ये अरुणा कर रही है इस चीज को, तो वी मस्ट अप्रिशिएट दैट। चलिए अरुणा जी,
अब हम जानना चाहते हैं कि जैसे कि आपके बायो से और आपके एक्टिविटीज से हमें पता चला है, हमने हमने इनफैक्ट देखा है। सो वी वांटेड टू नो कि मतलब ये बच्चों के विकास के लिए आप, वैसे आपने बहुत सारी चीजें की, बहुत सारी आपकी एक्टिविटीज रेगुलर बेसिस पे चल रही हैं, बट स्पेसिफिकली हम जानना चाहते हैं कि जैसे ये बच्चों के विकास के लिए आपके क्या विचार हैं और आप क्या कर रहे हो, मतलब उनके लिए बेसिकली। सर बहुत अच्छा टॉपिक आपने रखा और मैं बता देती हूँ कि बच्चों की जहाँ तक मैं बात करूँ, अभी मैंने डिसाइड किया था हमारी एबी वेलफेयर की टीम ने कि हम अपना एक स्कूल ओपन करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को पढ़ाएंगे। आप जानते हैं सर, आज भी ऐसे कितने सारे पेरेंट्स हैं, कितने सारे गांव में ऐसे बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि पढ़ाई भी कोई चीज है। आज भी, मैं बहुत पुराने टाइम का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अगर आज की बात करूं, अभी हमने जब डिसाइड किया अपनी टीम के साथ, तो मैं देख रही हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजने के लिए स्कूल में तैयार ही नहीं है। रीजन, क्योंकि वो उनसे उस छोटी सी एज में कमाई चाहते हैं। उनको लगता है, जब मैंने बहुत सारे पेरेंट्स से बात की कि आप अपने बच्चे को हमारे यहाँ भेजिए और यहाँ जो टीचर आएंगे उनको पढ़ाएंगे, तो इससे आपका बच्चा शिक्षित होगा। और ये जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा गरीब परिवार से है तो वो एक बड़ा होके एक अधिकारी नहीं बन सकता है। आप उसको एक बार शिक्षित करिए, उसको आप स्कूल भेजिए, आप उसे खुद लेके आइए, एक बार आप देखिए। तो सर, कमाई की वजह से पेरेंट्स भेजते ही नहीं है। तो मैंने डिसाइड किया कि ऐसे बच्चों को बुलाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि बच्चे पढ़ें, तभी हम लोग बढ़ेंगे, तभी हम लोग आगे निकलेंगे। तो एबी वेलफेयर का मतलब ये भी है कि जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। तो इस एनजीओ ने उन बच्चों को, उनके पेरेंट्स को मोटिवेट किया, वो बच्चे आए और उन एबी वेलफेयर उन बच्चों को पढ़ा रहा है। और मैं एक चीज सभी से कहना चाहती हूँ कि प्लीज जितने भी इस शो के लिसनर हैं, जहाँ भी उन किसी को भी ऐसा कोई बच्चा दिखता है ऑन रोड या कहीं भी जिनके पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि वो स्कूल जाए, प्लीज उनको पुश करें, उनको शिक्षित बनाने में उनके पेरेंट्स की सोच को बदलें, जिस तरह से एबी वेलफेयर काम कर रहा है। और अगर आप पढ़ाने में सक्षम नहीं है, किसी भी बच्चे के माता पिता ये कहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ना चाहता है लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है, हम स्कूल नहीं भेज सकते हैं, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप एबी वेलफेयर टीम के साथ आइए। और ये एबी वेलफेयर की टीम, जो संस्था है, वो आपके बच्चों को पढ़ाएगी। तो मैं आपके शो के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि हर पेरेंट्स तक ये मैसेज जाए और सारे बच्चे स्कूल में जाए, पढ़ें, आगे बढ़ें। बहुत अच्छी सोच है अरुणा जी आपकी इस चाइल्ड एजुकेशन के बारे में, बच्चों के विकास के बारे में। और हम चाहते हैं कि जो भी हमारे लिसनर्स हैं इस चीज़ को प्योरली सपोर्ट करें, इस चीज़ को। और जैसा कि मैंने बताया कि अरुणा के सारे वेबसाइट्स, उनके सोशल हैंडल्स हमारे डिस्क्रिप्शन पे हैं, सो प्लीज लिसनर्स गो एंड चेक इट आउट। शी इज डूइंग अ ग्रेट, शी हैज बेसिकली टेकन अ वेरी अमेजिंग एंड अ ग्रेट इनिशिएटिव towards the development of a child, or towards the development of the society and to the nation. और इसके अलावा अरुणा, हमें एक और न्यूज़ मिला था आपके बारे में कि आपने कुछ बच्चों के लिए भी अपने बहुत एक स्पेसिफिकली एक स्टेप आगे बढ़ के भी आपने किया है, आपकी सोसाइटी ने इसके लिए काम किया है। तो क्या आप हमसे कुछ ऐसा शेयर करना चाहोगे, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स? हाँ सर, मैं एक बता देती हूँ कि जब हम लोग घर के बाहर निकलते हैं, देखते हैं, तो ऐसे डिसेबल्ड कितने सारे बच्चे मिलते हैं ऑन रोड, जिनको ये नहीं पता होता है हमारे पेरेंट्स ही कौन है। और पेरेंट्स, ऐसा तो है नहीं कि जो बच्चा है उसके माँ बाप नहीं होंगे, लेकिन उनको छोड़ जाते हैं ऑन रोड। तो अभी एबी वेलफेयर की टीम ने एक बच्चा मिला था जो एटलीस्ट 20 से 21 साल का होगा, और उस बच्चे को उन्होंने ऑन रोड ऐसे ही छोड़ दिया। और एबी वेलफेयर की टीम ने जब जांच पड़ताल की तो पता चला कि कोई आगे नहीं आया, किसी का कुछ पता नहीं चल रहा है। तो एबी वेलफेयर टीम ने उन बच्चों के लिए भी काम किया है जो डिसेबल्ड हैं और अपने यहाँ रखे हैं। और अभी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो देखने को मिलते हैं, जो हाथ से
कुछ एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, ऐसे बच्चों के लिए एबी वेलफेयर ने काम किया और अभी कर भी रही है और करती ही रहेगी। वाओ, दैट वाज रियली अमेजिंग अरुणा जी। और आपने एक बहुत अच्छी चीज हमारे पास रखी है कि ये बेसिकली एक सच्चाई है, ये हर जगह की बात है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बेसिकली विकलांग होते हैं, कहना तो नहीं चाहिए, बट क्या होता है कि उनको छोड़ दिया जाता है, वो उनको खुद पता नहीं रहता है कि उनकी उनकी गलती क्या थी। तो ऐसे जगह पे जब आपका एक स्टेप इन हो रहा है, आप जहाँ पे इस चीज पे आप एक सपोर्ट कर रहे हो, वो एक मतलब कहते हैं ना कि एंजल का सपोर्ट है, मतलब उनके सर पे एक एंजल है। सो यू पीपल आर बेसिकली द एंजल ऑफ देयर लाइफ एंड अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर यू एंड फॉर योर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। तो अरुणा जी, अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी हम जानना चाहेंगे कि लाइक मतलब आपके साथ आपकी टीम कितनी बड़ी है और कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं? सर अभी जो हमारा एनजीओ है वो 7 लोगों से मिलके एक सोसाइटी तैयार हुई और ये डेजिग्नेशन मेंबर हैं। बाकी अभी हमारी 100 अबव लोगों की टीम है। वाओ, मतलब 100 लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, मतलब सुन के ही कितनी अच्छी सी फीलिंग आती है कि लाइक 100 लोग एक साथ जुड़ के और मतलब देश को एक अलग ही एक अलग ही दौर पे लेके जाने की कोशिश पे लगे हुए हैं, जिसमें हर किसी का भला हो और हर कोई पढ़ सके, हर कोई उन्नति कर सके, सब अपनी आवाजें उठा सके। मतलब ये बहुत अच्छी सी बात है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है मतलब ये चीजें जान के। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग एंड such an amazing the contribution which you have basically did for the nation, for your state and for the people and for the society। मतलब तहे दिल से मतलब बहुत अच्छी सी फीलिंग आ रही है, बहुत अच्छा सा लग रहा है ये सारी चीजें जान के कि आप लोग कुछ ऐसा भी कर रहे हो। और थैंक यू सो मच फॉर डूइंग। या हाँ जी, हाँ जी। कहना चाहती हूँ आपके शो के माध्यम से आज मुझे मौका मिल रहा है और जितने भी लिसनर हैं उन तक मेरी बात जा रही है, तो मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ कि ऑन रोड जितने भी बेजुबान जानवर मिलते हैं उनको भी एबी वेलफेयर की टीम आती है। अपने जैसे गाय हो गई या उनके बच्चे हो गए तो अपने यहाँ आते हैं, गौशाला में रखते हैं। कुछ बेजुबान ऐसे भी जो घायल हो जाते हैं ऑन रोड, जिनका कोई ट्रीटमेंट नहीं कर पाता है, तो एबी वेलफेयर की टीम वो काम भी कर रही है। वाओ, मतलब ये तो बहुत ही, पर्सनली मैं भी एक बहुत बड़ा एनिमल लवर हूँ और हमारे घर पे बेसिकली यू विल फाइंड कि हमने भी डॉग्स रेस्क्यू किए हैं। मेरे घर पे 4 हैं और हाँ, एक को तो हम लेके आए थे, बिल्कुल उसको शिकारी बनाने के लिए वो घर का घरेलू बन के बैठा हुआ है, अभी भी पड़ा होगा किसी कोने में। so that's really amazing। हमारे घर पे डॉग्स है, हमारे घर पे पैरट्स है, रैबिट भी है। so we are basically like animal lovers और हमने भी रेस्क्यू किए हैं। तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है यार अरुणा, मतलब कुछ ऐसा जब हमें पता चलता है ना कि कोई और भी इस चीज को सपोर्ट कर रहा है, एक बेजुबान जीव के लिए कोई इतना कुछ कर रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है यार। थैंक यू सो मच यार अरुणा, मतलब हैट्स ऑफ है। बट मुझे अच्छा लग रहा है कि आपने बताया आपके घर पे भी ऐसा है और आप रखते हैं, 4 डॉग हैं। मैं एक चीज बता देती हूँ सर, एक टाइम या एक चीज मैं ये कह सकती हूँ, ऐसा हो सकता है इंसान के काम ना आए, लेकिन जितना बेजुबान आपके काम आ सकता है, जितनी वफादारी वो आपके साथ कर सकता है, इतनी कोई नहीं कर सकता है। आप उनको प्यार देंगे, वो आपको उससे ज्यादा प्यार देंगे। हाँ, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही है, क्योंकि ये चीज मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो भी 2 तरीके से। लेट मी टेल यू हाउ। मेरे पास जो 2 हैं, मतलब वी हैव बेसिकली 4 डॉग्स, ठीक है। एक का नाम है लुल्लू, एक का नाम है बुल्लू, एक का नाम है विस्की, एक का नाम है बियर। So basically my dad ये नाम रखे, ये मुझे बहुत अच्छा लगा सर। नहीं, तो लुल्लू और बुल्लू है, उनको मॉम ने बहुत प्यार से रखा है बेसिकली। लेकिन 2 और जो है, एक का नाम है विस्की, एक का नाम है बियर, वो आइडियली जैसा नाम वैसा काम भी रहता है उनका। वफादार है, लेकिन सोने के टाइम कोई डिस्टर्ब नहीं करना भैया उन्हें। So that is really मुझे नाम बहुत पसंद आए। मैं अभी
जो अपने यहाँ आएंगे, जो आते भी रहते हैं बेजुबां, मैं उनका नाम रखूंगी। अरे बिल्कुल बिल्कुल। और जरूर शेयर करना उनके फोटोज हमारे साथ, लाइक वी गोना शेयर इट ऑन आवर सोशल्स एज वेल। या तो अरुणा, अब हाँ, एक और बहुत जरूरी सवाल। आपने सारे सोसाइटी से रिलेटेड, मतलब बच्चों के विकास के लिए और जैसे महिला सशक्तिकरण के लिए, विकलांगों के लिए आपने आपकी सोसाइटी बहुत अच्छा काम कर रही है, ठीक है। हम जानना चाहते हैं कि पर्यावरण के लिए आप लोगों ने क्या स्टेप्स लिए हैं? सर 2020 लास्ट तक अप्रोक्सीमेटली 1000 पौधे हम लगा चुके हैं, और मैं ही नहीं, मेरी पूरी टीम एनवायरनमेंट को लेके तो सबसे अच्छा वर्क कर रही है। अगर मैं कहूँ कि सारे दिन का काम, चाहे वो वुमन एम्पावरमेंट से रिलेटेड कोई कैंपेन हो, या कोई बात करनी हो, कुछ भी हो, या एजुकेशन लेवल पे कोई बात करनी हो, बच्चों के लिए कोई बात करनी हो, या मैं कहूँ डिसेबल्ड के लिए कोई बात करनी हो, तो वो एक काम हो गया अलग। लेकिन इस बीच में जब क्लोजिंग टाइम आता है शाम को, तब कोई ना कोई रिपोर्टिंग जरूर कर रहा होता है कि हमें वहाँ पे हम इतने पौधे लगा चुके हैं और कल हमें इतने फिर चाहिए। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप प्रकृति को जितना बचाएंगे, वो आपको उतने ही लंबे समय के लिए मतलब जिए दान दे देगी। तो आप पौधों की रक्षा करो, वो आपको एक जीवन, नया जीवन जिसको कहते हैं ना, एक शुद्ध, वो आपको दे देगी। तो एनवायरनमेंट के लिए अपनी सोसाइटी बहुत अच्छा काम कर रही है। और सर एक चीज और मैं बता देती हूँ, वैसे तो मैंने अपनी दादी से सीखा है, लेकिन मैं ये बता देती हूँ कि जब कोई मरता भी है तो एक लकड़ी तो उसके लिए भी लगती है, तो उसी लकड़ी का फर्ज उतारने के लिए एटलीस्ट एक पेड़ लगा लो। तो एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है अभी वेलफेयर टीम। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात लगी सुन के कि, और आपने जो लास्ट में जो लाइन ऐड की है ना, मतलब वो इतनी गहरी बात है कि बचा लो भैया, एनवायरनमेंट बचा लो, क्योंकि जिस दिन आएगा तुम्हारा, उस दिन तुम्हें भी लकड़ी की जरूरत पड़ेगी। मतलब बहुत अच्छी बात है ये, और बहुत गहरी बात है। तो माय ऑल लिसनर्स, इसको आप अलग वे में मत लेके जाना। इनके कहने का मतलब ही यही है कि आज अगर तुम नहीं बचाओगे तो कल तुम्हारे लिए भी कुछ नहीं बचेगा। अगर पौधे पेड़ ही नहीं रहेंगे तो सांस कहां से लोगे जी? कैसे जियोगे? क्या खाओगे? कुछ नहीं कर सकते हो भैया। सुधर जाओ अभी के अभी। जितने लोगों के घरों में जगह है, स्टार्ट प्लांटिंग सम ट्रीज। अगर आप फ्लैट्स पे रहते हो, इफ यू आर लिविंग इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, स्टार्ट एक पॉट पे अगर आप एक पौधा लगा रहे हो, एक फूल का पौधा लगा रहे हो, आपके घर को बहुत अच्छा सा एक एक अरोमा भी देगा, और दिखने में भी अच्छा लगेगा, और उसके बेनिफिट भी काफी हैं। सो दिस इज व्हाट हाउ यू हैव टू डू। एक मतलब इसको एक लाइफस्टाइल ही बना लो, और इसको कह भी सकते हो, बट दिस इज समथिंग रियली बेनिफिशियल फॉर यू। क्या बोलते हो अरुणा जी? क्या मैं गलत बोल रहा हूँ कुछ? बिल्कुल, आई एग्री सर। और दूसरी चीज, जब भी हम कहीं अपने घर से थोड़ा बाहर हम कहीं घूमने जाते हैं, और गलती से कहूँ या बहुत अच्छे वे में कहूँ, जब हमें एक ग्रीनरी देखने को मिलती है, एक पेड़ों का जो एक माहौल देखने को मिलता है, तो हम तुरंत सेल्फी लेने लग जाते हैं। अपने पीछे का एक माहौल क्रिएट हुआ और हम सेल्फी लेने लग जाते हैं। तो जब इस चीज को देख के आपका इतना मन खुश हो जाता है, तो क्यों ना हम भी उसमें हिस्सेदार बने, क्यों ना हम उसमें पेड़ पौधे लगाएं। और ये सर कोई मैं तो कहती हूँ कि अगर आपको जीना है और एक हेल्दी ऑक्सीजन के लिए आप मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, तो आपको जरूरत होती है कि भाई पेड़ होने चाहिए, एक अच्छी हवा, एक फ्रेश हवा हमें मिल रही होनी चाहिए। तो इसको बचाना है तो पौधे तो भैया लगाने ही है। तो मैं तो सबसे यही कहूंगी, मेरे जितने भी लोग इस समय लिसनर हैं, कि प्लीज प्रकृति बचाएं। बिल्कुल सही बात है अरुणा जी, प्रकृति को बचाओ। आज बचाओगे, कल तुमको प्रकृति दुगना देगी। तो एग्जैक्टली। सो एक चीज और मैं यहाँ ऐड करना चाहती हूँ। एनवायरनमेंट का आपने टॉपिक लिया तो मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ। हम पर्यावरण दिवस सेलिब्रेट करते हैं, एक ही दिन हम क्यों करते हैं? पेड़ लगाना भी एक बच्चे को पालने की तरह है।
पेड़ को बड़ा करना या पौधे को बड़ा करना, उसको डेली पानी देना, उसको डेली सिंचाई करना, उसको एक बच्चे की तरह केयर करना, तो एक फोटो खींच लेने से कि हाँ हम पेड़ लगा रहे हैं, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इससे नहीं, सच्चे मन से उस बच्चे को पालिए, उस पेड़ को पालिए, क्योंकि वो भी एक अपनी उतनी केयर मांगता है बचपन में जितना एक बच्चा मांगता है। बिल्कुल सही बात कही है आपने कि वो भी उतनी ही केयर मांगता है जितना एक बच्चा बचपन में केयर मांगता है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो जिम्मेदार हो जाता है, जैसे ही आप पेड़ को भी बड़ा कर दोगे वो भी आपके लिए पक्की जिम्मेदारी निभाएगा। सो अरुणा जी, वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द शो, और फॉर ऑल माय लिसनर्स, अरुणा जी के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स, उनके वेबसाइट्स, उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन पे है। प्लीज गो चेक इट आउट, फॉलो अरुणा और स्टे अपडेटेड। उनके सारे एक्टिविटीज के प्रोफाइल्स आपको वहीं पे मिल जाएंगे। डू गिव योर वैल्यूएबल सपोर्ट, जिस तरह से सपोर्ट कर सको, बट आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि एटलीस्ट उनको फॉलो करके सपोर्ट करो। एटलीस्ट एक, अगर आप उनके काम को अगर आप देख रहे हो, उसको अगर आप अप्रिशिएट कर रहे हो, तो ये एक बहुत बड़ा, एक पावरफुल एक वाइब देता है कि कुछ अच्छा और करे, कि लोगों को एक्चुअली में अच्छा लग रहा है। ये एक स्प्रेड है, मतलब कहते हैं ना, एक खुशियां बांटने वाली चीजें भी होती हैं। तो प्लीज गो एंड सपोर्ट। And apart from that, this program was powered by Streamphony Originals. Please visit their website www.swingerupmedia.com. So we are coming to the end of the show. तो अरुणा जी, आखिर में जाते जाते आप कुछ कहना चाहोगे हमारे लिसनर्स को? जितने भी लिसनर्स हैं, मैं उन सबसे ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी आज टॉपिक्स रखे, प्लीज आप उन सब के लिए जुड़ना चाहें मुझसे जुड़े, और काम करना चाहें, मोस्ट वेलकम। आपका जैसा भी, जिस भी वे में आपको समझ आता है, आप मेरे साथ आइए, मैं आपके साथ आती हूँ, और मेरे करने से कुछ नहीं होगा, हम मिलके ही कुछ अच्छा कर पाएंगे। थैंक यू सो मच अरुणा फॉर शेयरिंग सच अ वंडरफुल थॉट, कि अगर आप करना चाहते हो तो आप जुड़िए, आप जैसा चाहोगे हम वैसा करेंगे, लेकिन मुद्दा ये होना चाहिए कि उन्नति होनी चाहिए, चाहे कैसे भी करो। So thank you so much Aruna for joining us for this beautiful conversation. आशा करता हूँ और आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा मेरे शो में। मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, अपनी बातें रख के और आपसे बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और जितने भी लिसनर्स हैं उनका तहे दिल से थैंक यू, और इस शो का पार्ट में बनी, इट्स माय प्लेजर। थैंक यू सो मच रील लवर। थैंक यू सो मच अरुणा जी। सो वी आर इन द एंड, और आशा करते हैं आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर 2-4 बातें होंगी, और फिर से बारिश होगी, फिर बादल गरजेंगे, और मौसम फिर से सुहाना होने वाला है, क्योंकि हम तो यार रेन लवर्स ही हैं। सो थैंक यू सो मच लिसनर्स। और क्या कहते हो अरुणा जी, जब बादल गरजते हैं तो बरसते भी है, और जब बारिश होती है तो माहौल ही कुछ अलग सा हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और फिर जब मेरा ये सौभाग्य रहेगा, मैं अगर फिर से आपके साथ एक और बार मिलूंगी, तो 2-4 नहीं, बहुत सारी बातें करेंगे। अरे बिल्कुल, अब ये डिपेंड करता है हमारे लिसनर्स पे। हमारे को जितने ज्यादा लेटर्स आएंगे अरुणा जी के लिए, आई एम गोना कॉल अरुणा एट द अर्लीस्ट कि अरुणा जी आज तो आपका डिमांड है, यू हैव टू ज्वाइन एंड यू हैव टू कम अरुणा, प्रॉमिस कर लो आप आज। बिल्कुल। और मुझे पूरी उम्मीद है जितने भी लिसनर्स हैं वो मुझे जरूर बोलेंगे कि अरुणा को बुला लो और फिर बातें करेंगे। अरे बिल्कुल बिल्कुल, एंड आई एम गोना शेयर द लेटर्स, क्योंकि मेरे लेटर बॉक्स पे मेरे को बहुत ज्यादा लेटर्स आते हैं, मेरे डिजिटल लेटर बॉक्स पे। सो श्योरली थैंक यू सो मच अरुणा फॉर जॉइनिंग अस टुडे, एंड हैव अ ब्लास्ट। हमारे प्रेयर्स आपके साथ हैं, शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए, साइनिंग ऑफ। This program is brought to you by Streamphony Music Entertainment Private Limited. Follow us on our socials for exciting updates, behind the show, and much more. Link in the description. Keep tuning.